सल्लज़ीना आमनू बिही, मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ जन्नत दूंगा। मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ जन्नत दूंगा। ये सारे ईमान लाने वाले बैठे हुए हैं, मालिक जन्नत दे दे, कहा नहीं सिर्फ ईमान पे जन्नत नहीं दूंगा, और जरूर हो इसकी इज्जत भी करो। इसकी इज्जत भी करो। सुनना अब मैं अपने नौजवान दोस्तों को यहां रोक लूं। देखो भाई, दो शर्तें हो गई, अभी शर्तें और बयान करूंगा। जन्नत में जाने की शर्तें क्या है? पहली शर्त ईमान लाओ मोहम्मद पर, दूसरी शर्त क्या है? मोहम्मद की इज्जत करो। भाई जो ईमान लाएगा वो इज्जत तो ऑटोमेटिकली करेगा ना। भाई ये अलग से कहने की जरूरत क्या है कि ईमान भी लाओ इज्जत भी करो। यानी ऐसे मुसलमान कुरान देख रहा था जिनके जबान पे कलमा तो होगा, दिल में मोहम्मद की इज्जत नहीं होगी। समझ रहे हो? है तो भाई मैं अपनी तरफ से कहूं, मेरे गिरीबान में हाथ डाल दो। कुरान कह रहा है ईमान लाओ इज्जत करो। यानी ऐसे मुसलमान देख रहा है कुरान कि जिनकी जबान पे कलमा रुका हुआ होगा, दिल में मोहम्मद की इज्जत नहीं होगी। और अब किसी शख्स सुनोगे वरना जरूर हो, मेरा मोहम्मद अगर तुमसे मदद मांगे तो पुकारने पे आ जाना, भागने जाना। ये कुरान है जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। अच्छा भाई, तो मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, पहली शर्त। मेरे मोहम्मद की इज्जत करो, दूसरी शर्त। मेरे मोहम्मद की नुसरत करो, उसकी मदद करो, तीसरी शर्त। मालिक ईमान रखते हैं, ठीक। अच्छा, वो अगर पुकारेगा तो उसकी मदद भी करेंगे, उसकी इज्जत भी देंगे। अब तो दे दे, कहा नहीं अभी भी जन्नत नहीं दूंगा। अब आखिरी शर्त सुनो, वत्तबअु नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, मोहम्मद के साथ उस नूर की भी पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ दुनिया में आया है। समझ में? देखो भाई, देखो मैं आयत हदिया कर रहा हूं तुम्हें। वत्तबअु नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, ये माहू जाके देख, पूछ लेना मुल्ला से कि माहू के मानी क्या है? जो मोहम्मद के साथ आया है। कहने लगे वो चीज जो मोहम्मद के साथ आई है वो कुरान है। भाई मुल्ला तो मेहनत करेगा ना, और मेहनत करके कोई बात निकालेगा। उसने कहा मोहम्मद के साथ जो चीज आई है वो कुरान है। ये पूरा मजमा गवाह है कि मोहम्मद जब 40 बरस के हो गए, जब कुरान आया, साथ नहीं आया। कुरान मोहम्मद पर आया है, कुरान मोहम्मद पर आया है, मोहम्मद के साथ नहीं आया। कोई नूर है, कोई नूर है जो मोहम्मद के साथ आया, नूर जो मोहम्मद के साथ आया है। अब सुनोगे, अब तक तो मैं आयत का तर्जुमा कर रहा था, एक छोटी सी रिवायत सुनते जाओ। रिवायत की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं। मेरे नबी ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के भरे हुए मजमे में कहा, भाई सुनो, कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं नबी था, तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था, मिट्टी और पानी के बीच में था, मैं उस वक्त नबी था। सुन लिया लोगों ने। मेरे नबी ने फिर कहा, सुना, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि तुम्हारा बाप आदम अभी पैदा नहीं हुआ था। 2 मरतबा सुन लिया ना। मेरे नबी ने फिर कहा, कुन्तु नबिय्यन
वो आदम व बैनल माए वत्तीन। भाई एक ही जुमला अगर मिंबर पर बैठ के मैं दोहराता रहूं तो आप परेशान हो जाएंगे ना। एक दूसरे को देखेंगे क्या यही जुमला बताने के लिए आए थे कराची से। अब मेरा नबी जो कमाल इस्मत के मकाम पे फायद है, बार बार कह रहा है कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था कि आदम मिट्टी और पानी के बीच में था। लोग सुने जा रहे हैं। रावी कहता है कि रसूल फरमा रहे थे कि इतने में मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए। अली दाखिल हुए। उस वक्त मेरा नबी क्या कह रहा था? कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन। जैसे ही मेरे नबी का जुमला खत्म हुआ, रावी कहता है कि अली दरवाजे से बोले या रसूल अल्लाह व कुन तो वलियन व आदम बैनल माए वत्तीन। है तो यही। अच्छा भाई, तो आए मुबारका का तर्जमा तुमने सुन लिया। उलाए का हुमुल मुफ्लिहून, वो जो मेरे मोहम्मद पे ईमान लाए उसकी इज्जत करें, उसकी मदद करें और उस नूर की पैरवी करें जो मोहम्मद के साथ आया है। ठीक है ना? उलाए का हुमुल मुफ्लिहून, कामयाब लोग वही हैं।